बांग्लादेश के नाम पर भारतीय मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया। न जाने कितना जुल्म बांग्लादेशी मुसलमान बोल बोल कर भारतीयों को मारा पीटा गया, उन पर जुल्म किया गया। आपको पता है बांग्लादेश के नाम पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हुआ और कत्लेआम हुआ तो बांग्लादेश का एक खास समुदाय कुछ उखाड़ नहीं पाया। मोदी सरकार लल्लो चलाने के अलावा कुछ कर नहीं पाई। तो भारत के अंदर हिंदू समुदाय के हिंदू संगठनों ने मुसलमानों पर हमले किए, ये सबको पता है। और सबने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के अंदर आज भी हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये क्लियर है। लेकिन मोदी सरकार से सवाल करने की औकात किसी फलाना समुदाय की नहीं हुई। फलाना समुदाय ने ही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। फलाना समुदाय ने ही कहा कि मोदी जी हैं तो सब चंगासी, मोदी जी 56 इंच की छाती वाले हैं, हमने शेर पाला है। अब मोदी का भी दोगलापन और उनके चाहने वालों का भी दोगलापन और हिंदू समुदाय की असलियत देखिए आप। जो तमाम हिंदू हैं उनमें वो हिंदू जो सच्चे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो तमाम 2014 के बाद वाले हिंदू हैं, जो एक खास पार्टी के भक्त पहले हैं। आप समझ रहे हैं, आज दोनों नंगे हो गए हैं, सरकार भी और ये भी। दोस्तों, जहां इस बांग्लादेश ने बेचारे बांग्लादेशी हिंदुओं को कितनी बुरी बुरी मौत दी, उसी बांग्लादेश की पूर्व शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं, पनाह मोदी ने उसे दी। और आज जब चुनाव वहां हो चुका है और अब वहां बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री शपथ लेगा तो आरएसएस का बात वही है। ओम बिरला जो है, जो कि पार्लियामेंट हाउस के कर्ता धर्ता है आरएसएस का ये आदमी, ये जाएंगे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब मतलब कसम खाएंगे, वोट लेंगे, तो भारत की तरफ से ओम बिरला वहां मौजूद होंगे। तो इतिहास दोहरा दिया गया है। अंग्रेजों का साथ देने वाली आरएसएस आज भी अपने दुश्मन के साथ ही है। आरएसएस ने देश की आजादी में कुछ नहीं किया और ना आजादी की लड़ाई लड़ी। उस वक्त भी ये आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे और आज हिंदुओं के कातिल देश बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण पर आरएसएस का ही आदमी जो संसद भवन का सभापति है वो पहुंचेगा। तो मानसिकता वही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बांग्लादेश भारत के लिए खतरा बन रहा है। कोई तो भारत में ऐसा पनौती है जिसकी वजह से आज देखिए हमारा दोस्त सिर्फ अब तालिबान बचा है, बाकी सब हमारे खिलाफ हैं। कल तक जो हमारे दोस्त थे आज हमारे खिलाफ हो चुके हैं। किसकी वजह से बुरा वक्त आया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पनौती कौन है। और आप दोगलापन देखिए, जो योगी 4 साल पहले तक संसद में खड़ा होकर तालिबान को आतंकवादी कह रहा था, वही योगी सरकार, वही मोदी सरकार अब तालिबान के साथ डील कर रही है, अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट कर रही है, दवाइयाँ, एम्बुलेंस, ह्यूमैनिटेरियन एड सब दे रही है। तवज्जो है। और हमारा कोई दोस्त नहीं है, चाइना दोस्त नहीं है, बांग्लादेश दोस्त नहीं है, पाकिस्तान ऑब्वियसली दोस्त नहीं है, कोई हमारा नहीं है। ईरान से ज़बरदस्ती हम कट रहे हैं, रशिया से भी हम दूर हो गए हैं, अमेरिका से हमारी ऐसी हो रखी है। बेड़ा गर्क हो चुका है भाई हमारी विदेश नीति का। वहीं यही बांग्लादेश भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और कितनी बड़ी डील कर रहा है। भाई यूरो फाइटर जेट, टाइफून फाइटर जेट बांग्लादेश खरीदेगा। इटली के साथ एडवांस स्टेज में बातचीत पहुंच चुकी है और अब जब बांग्लादेश को टाइफून एडवांस यूरो फाइटर जेट मिल जाएगा तो भारत के लिए बड़ा सरदर्द हो जाएगा। यह खबर खुद भारत के अखबार नव भारत टाइम्स में छप चुकी है। भारत को भी राफेल एडवांस फाइटर जेट 2030 के बाद मिलेगा। इसके अंदर लगभग 24 सुपर राफेल फाइटर जेट होंगे जिसका नाम F5 होगा। अभी हमारी वायुसेना के पास F3 है, 2030 के बाद डिलीवरी होगी।
और इसमें कितना घपला होगा, कितना साहब का कमीशन होगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, दिमाग आप खुद लगा लीजिएगा। पीएम केयर फंड की जानकारी देने से इनकार कर देने वाला एक बेगैरत आदमी जिसने मना करवा दिया कि ये बताना ही नहीं हमें, पब्लिक का पैसा है, अपनी मर्जी से दिया, हम क्यों बताएं भाई। हमारा देश का कितना बेड़ा गर्क हो रहा है आप सोच नहीं सकते। अभी और होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बातें फलाना मांग रहा है 56 इंच की छाती वाला। अब भारत 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल से खरीदने को राजी हो गया है। भाई किसी भारत के सुपर आदमी की एप्स्टीन फाइल में नाम तो है, मैं तो ये मानता हूं उसकी कोई वीडियो भी होगी, तभी भाई अचानक से सारी बातें मानी जा रही हैं अमेरिका इजराइल की। हाँ, हमारे पास रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए 288 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स अब भारत रूस से खरीदने की तैयारी में है। चाइना सिंचांग माउंटेन्स पर खतरनाक मिसाइल यानी परमाणु मिसाइल साइलो और परमाणु मिसाइल रखने के लिए लगातार हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उधर ताइवान ने फिर से जहर उगला, उड़ता हुआ तीर फिर से पकड़ा और कहा कि चाइना पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कुछ नहीं है भाई, अब जो है आसिम मुनीर है। ये देखिए जर्मनी पहुंचा पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अमेरिका के विदेश मंत्री से वहां मुलाकात हुई। कई अंदर खाने बातें हुई हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री के मुंह पर आप बत्तीसी बाहर देख सकते हैं। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश है। उधर जर्मनी काम कर रहा है कि हमारा अब डिफेंस सिस्टम चाइना और अमेरिका के ऊपर निर्भर ना हो, हम खुद अपना डिफेंस सिस्टम बना ले। दोस्तों, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की टीम ने रिपोर्ट जारी की है। ये रहा ऑफिशियल बयान, जिसमें कहा गया है कि जो लाल किले पर भारत में अटैक आतंकवादी हमला हुआ, वो हमला जैश ए मोहम्मद ने करवाया था, यानी पाकिस्तान का इसमें सीधा सीधा रोल था। हजरात, आज दुनिया देख ले कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, बल्कि पाकिस्तान अपने ही पाकिस्तान के लोगों के लिए भी इतना बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान में कभी मस्जिद उड़ा दी जाती है। आसिम मुनीर खुद एक आतंकवादी संगठन का हिस्सा है, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुद आतंकवादी संगठनों को फंड करता है और उन्हें चला रहा है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वेनेजुएला पर जब अमेरिका की फौज ने हमला किया तो सवाल यह हो रहा था कि तमाम एयर डिफेंस सिस्टम वेनेजुएला के खराब कैसे हो गए, उसने काम क्यों नहीं किया, रडार अलार्म बजे क्यों नहीं। खुलासा यह हुआ कि अमेरिका ने एडवांस हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस AI हथियार का इस्तेमाल करके जो चाइना और रूस के हथियार हैं वेनेजुएला के पास, उसको भी बेकार कर दिया था। ट्रंप ने आगे कहा कि अभी हमने क्या क्या किया था, आगे बहुत कुछ चीजें पता चलेंगी जो आपके लिए नई होंगी। तो दोस्तों, यहां पर ईरान तक ये बात जानी चाहिए कि आपके ऊपर भी अमेरिका जब अटैक करेगा तो अपनी सबसे खतरनाक और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल करेगा, सबसे खतरनाक हथियार, जिसमें AI वाले हथियार भी हो सकते हैं। तो ईरान को यह समझकर चलना होगा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हो सकता है ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को भी वो बेकार कर दे, ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर दे, क्योंकि ईरान खुद चाइनीज और रशियन एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स और कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता है। उधर अमेरिका का एनर्जी सेक्रेटरी वेनेजुएला पहुंचा है। ये काले लिबास में नजर आ रहा है और बाजू में वेनेजुएला की महिला नई राष्ट्रपति हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ये वहां पहुंचा है जहां से तेल निकाला जा रहा है। ऑयल फैक्ट्री है वेनेजुएला में, यानी अब आप देख सकते हैं वेनेजुएला में सब शांत हो गया है, सब अपने राष्ट्रपति को भूल चुके हैं। और अब ये जो नई महिला राष्ट्रपति है, ये क्यों नहीं भूलेगी भाई उसको सीधा राष्ट्रपति पद मिल गया है। उधर क्यूबा की ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लग गई, जिससे काफी बड़ा नुकसान हुआ है। Mira, pues, algo grande pasó en la refinería. No, está cogiendo una fuerza terrible.
aumentó enormemente. En apenas un minuto, mira cómo ha aumentado eso. हजरात, ईरान के ऊपर कनाडा खतरनाक बयान दे रहा है। ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं, कनाडा ईरान पर बैन लगा रहा है, बैन की बातें कर रहा है। और मैंने ये रिपोर्ट देते हुए बताया भी था कि कनाडा अमेरिका को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अमेरिका फिर भी चड्डी उतार कर बजा रहा है और अमेरिका फसाद डाल रहा है कनाडा में। कनाडा का एक स्टेट है जिसका नाम है अल्बर्टा। वहां पर लगभग 2 लाख पिटीशन पर साइन किया गया है। 2 लाख लोगों ने सिग्नेचर किया है और मांग की है कि हमें अमेरिका से मिलना है और कनाडा से आज़ादी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि अमेरिका किसी देश को तोड़ना चाहे तो वहीं के लोगों का इस्तेमाल करता है। ठीक कनाडा के साथ वही हो रहा है जैसा अमेरिका और इजराइल ने ईरान में करवाया हुआ है। और कनाडा जो है चूतड़ चाटने में लगा था अभी तक ईरान के खिलाफ बयान दे दे के कि हो सकता है ट्रंप खुश हो जाए और हमारा पीछा छोड़ दे। भाई, अमेरिका इजराइल ऐसे हैं जिनके लिए अक्सर मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। उधर स्वीडन ने कहा है कि ग्रीनलैंड में हम अपने वॉरशिप, युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।